तो जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का आज दूसरा दिन है, जहां पर अलग अलग जगहों पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से मंदिरों में अपनी मनोकामना को लेकर आ रहे हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज जुड़ रहे हैं राजिम से लाइव। तो नीरज, वहां पर कैसा कुछ माहौल नजारा आप देख सकते हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा दिन है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। जी बिल्कुल, अभी हम जो है खड़े हैं राजिम के कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में। यह जो है बहुत ही और आस्था का केंद्र है। यहाँ सावन के प्रत्येक दिवस जो है भक्तों की भीड़ लगी होती है, तांता लगा रहता है। आज भी जो है दूसरे दिवस भक्त जो है आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद ले। यह भगवान कृष्णनाथ का मंदिर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बताया जाता है कि भगवान राम जब वनवास काल में यहाँ आए थे तो उन्होंने जो है नदी के बालू से जो है भगवान शिव का निर्माण किया था। उसी शिवलिंग को जो है आज कुलेश्वरनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और कुलेश्वरनाथ महादेव की पूजा करने के लिए दूर दूर से, देश विदेश से, बहुत दूर दराज से जो है भक्त यहाँ आते हैं। आकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पैरी, सोलूर और महानदी तीनों नदी के तट पर त्रिवेणी संगम पर यह जो है हमारा कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर जो है स्थापित है। प्राचीन काल से जो है यहाँ साधु संत सब यहाँ पूजा करने, तपस्या करने आते रहे हैं। यहाँ मंदिर के बाजू में ही लोमस ऋषि का एक आश्रम है। उस आश्रम में आज भी साधु संत जो है रहते हैं, ठहरते हैं, वहाँ निवास करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भक्तों की यहाँ भीड़ जो है रोज रहती है और भक्त जो है यहाँ भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं। तो आपके कैमरा पर्सन से कहिए कि आपका कैमरा थोड़ा सा हमारे मंदिर की तरफ करे, ताकि दर्शक देख सकें कि किस मंदिर की तस्वीरें हैं, वहां पर कैसी क्या स्थिति है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा वे मंदिर की तरफ जो है कैमरा को ले जाएं और मंदिर जो है हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। जी, आप कैमरा जो है मंदिर की ओर ले जाएंगे, मंदिर की ओर जो है उनको दिखाएंगे। हम चलते हैं, मंदिर के अंदर ही चलते हैं और सीधे जो है भगवान शंकर का दर्शन हम मंदिर का कर सकते हैं। यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर जो राजिम के त्रिवेणी संगम में जो धर्म नगरी कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। वहाँ हम जा रहे हैं और भगवान शिव जिसकी आराधना पूजा सावन के बाद है बहुत ही जोरों शोरों से होती है। जी, मैं दिखाना चाहूंगा भगवान शिव जी का दर्शन जो है मैं कराना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। पुजारी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भक्त जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर प्राचीन काल का यह कुलेश्वरनाथ महादेव का हमारा मंदिर है। बहुत ही प्राचीन काल 8वीं शताब्दी का मंदिर इसे बताया जाता है और रामायण काल में भी जो है इसकी जो है महिमा जो है देखी जाती है। ऐसा यह शिव जी का मंदिर है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजिम के शिवलोक की, जहां पर त्रिवेणी संगम के खूबसूरत नजारे वाकई में किसी भी श्रद्धालु का मन मोह लेंगे।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजिम के शिवलोक की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारे वाकई में किसी भी श्रद्धालु का मन मोह लेंगे। बड़ी दूर दूर से कहा जाता है यहाँ पर श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। इसी के साथ हमारे साथ प्रतीक मिश्रा खंडवा से लाइव जुड़ गए हैं। तो प्रतीक, वहां आप किस मंदिर में अभी मौजूद हैं ये बताइए, साथ ही साथ कैसी क्या स्थिति वहां देखी जा रही है। बताया जा रहा है आज सावन का दूसरा दिन है, तो वहां श्रद्धालुओं की कैसी क्या भीड़ देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रावण माह की शुरुआत से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगी है। और इस वक्त हम ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आप देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं और अभी मंदिर चल रहा है, क्योंकि अभी मंदिर जो है वो सेवा का समय यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसमें मंदिर की जो व्यवस्था है उनको ठीक किया जाता है, भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनको प्रसादी अर्पित की जाती है। और इस कारण से अभी मंदिर में थोड़ी देर बाद दर्शन रोक दिए जाएंगे। श्रद्धालु जो है वो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इसका सबसे विशेष महत्व ये है कि सारे तीर्थ जो है वो करने के बाद में, सारे व्रत करने के बाद में, सारी कथाएं, हवन यज्ञ सब कुछ करने के बाद में यदि आपने ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं किए तो उनका पूर्ण फल नहीं मिलता है। यही कारण है जो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना उनसे पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। किसी श्रद्धालु से वहां पर आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रावण की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्राओं की शुरुआत भी यहाँ पर हो गई है। रास्ते में कई जगहों पर और मंदिर में भी कावड़िए जो है वो कावड़ लेकर के आते हुए हमें दिखाई दिए हैं और बोल बम 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 का जो नारा है वो कावड़ियों की आवाज से पूरी ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में गुंजायमान है। कावड़ लेकर के जाने का अपना विशेष महत्व है। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। यही कारण है जो लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को कावड़ में जल भरकर लाकर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वर मांगते हैं। जी, तो वाकई में मंदिरों में नजारा तो देखने लायक है। सावन का दूसरा दिन है, मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है, लोग अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।